बस खाते पीते रहो, मस्त रहो यार, एंजॉय करते रहो, लखनऊ में मुस्कुराते रहिए। तो अच्छा लगता है टीम के साथ आगे बढ़ के काम करना। 4 किलोमीटर बोल के 2.5 किलोमीटर भगा है, लेकिन कोई बात नहीं। यार बहुत अच्छा किया, नाम कमाए इंडिया के लिए और हम लोग अच्छे इंडियंस बन सके आगे चल के। तो ये जो फन रन है लखनऊ का, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट लखनऊ। एंड जहां पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता की आगामी 78वीं वर्षगांठ को लेकर अति उत्साहित है, सभी ओर देश प्रेम, सद्भावना और सामाजिक कल्याण की लहर सी चल रही है और पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आयरिस इवेंट सोल्यूशन ने रन एंड फंड नाम का एक इवेंट रविवार 11 अगस्त 2024 को लखनऊ में आयोजित किया। इवेंट का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। उसके बाद मुख्य अतिथि मनोज वर्मा, असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस ने हरी झंडी दिखाकर रेस को फ्लैग किया। प्रतिभागियों ने जोश के साथ समतामूलक चौराहे से दौड़ना शुरू किया और अंबेडकर पार्क होते हुए ईश्वर मिश्र पार्क तक का सफर तय किया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम से फर्स्ट प्राइज विनर रहे शिव कुमार निषाद को 11,000 रूपए, लॉमार्टिनियर कॉलेज के उत्कर्ष गुप्ता को सेकंड प्राइज 5100 रूपए, दौलत को थर्ड प्राइज और रोनाल्डो को फोर्थ प्राइज विनर के रूप में 2100 व 1100 की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। आयरिस इवेंट सोल्यूशन की संस्थापिका दीपिका सिंह ने अपनी नवगठित संस्था के प्रथम आयोजन की सफलता पर खुशी जाहिर की। इस कार्यक्रम में दौड़ के बाद रोमांचक गतिविधियों की श्रृंखला में रस्साकशी, तीरंदाजी, जुम्बा और योग सत्र भी शामिल रहे। इसके बाद ढोल की ताल पर सभी लोगों ने खूब नृत्य किया। कार्यक्रम में संस्था के आउटडोर मीडिया पार्टनर फीनिक्स एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन पार्टनर लॉमार्टिनियर बॉयज कॉलेज और फोस्टर एकेडमी, एनजीओ पार्टनर अलायंस क्लब इंटरनेशनल, कॉफी को गिफ्टिंग्स पार्टनर्स और साथ ही आयरन क्राफ्ट, नैनम आई क्लिनिक और रुद्राक्ष IVF सहयोगी रहे। आयरिस इवेंट्स के आउटडोर मीडिया पार्टनर विश्व दर्शन इवेंट्स फीनिक्स एडवर्टाइजिंग का इसमें बड़ा योगदान रहा। आयरिस के प्रोपराइटर धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि इस इवेंट के लिए उन्होंने पूरे लखनऊ में और लखनऊ के बाहर तमाम जगह पर होर्डिंग्स और बैनर लगाए थे। देखिए रन एंड फन कार्यक्रम में पहुंची रेडियो मिर्ची की RJ खुशबू, अलायंस क्लब इंटरनेशनल से नॉर्थ जोन की हेड प्रियंका दीक्षित, चीफ गेस्ट मनोज वर्मा और कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर दीपिका सिंह और स्टूडेंट्स ने 9PM न्यूज लाइव के जुनैद पठान से बात करते हुए क्या बोला। एक ऐसा कार्यक्रम जो बहुत दिनों बाद लखनऊ की सरजमी पे हुआ है। हमारे साथ रेडियो मिर्ची की फेमस RJ हैं खुशबू से बात करते हैं। खुशबू, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 9PM न्यूज लाइव में। एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स देयर ऑन द रेडियो, राइट? The people are connected with you, talking to you a lot, and आप वो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हैं। ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या था, ये कैसे डिसाइड हुआ और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? सर, इसमें वैसे देखा जाए तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और दूसरी चीज ये है, तो ये आयरिस इवेंट्स का प्रोग्राम है, दिस इज रन एंड फन। सो इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो फंडा है, वो भी बड़ा है। मतलब कि आप दौड़ के साथ साथ ना फन कर सकते हो। अच्छा, सुबह सुबह संडे की मॉर्निंग में मोस्टली होता क्या है कि लोग ना बड़े लथार्जिक होते हैं। एक ही दिन मिलता है जहाँ पर वो खुद को थोड़ा सा रेजुनोवेशन वाला पीरियड दे सकते हैं, फ्रेश फील कर सकते हैं लेट तक। जैसे मैं भी लेट तक सोती हूँ, बट आज जैसे बता कि सुबह सुबह आना, मैराथन है एंड देयर आर किड्स हु आर कमिंग हियर, देयर आर अडल्ट्स हु आर कमिंग हियर। सो आई फेल्ट लाइक कि यार, आई मीन जब ये लोग आए तो आई कैंट लाइक आई ट्राई टू बी हियर, है ना। सो ऑफ कोर्स सुबह सुबह नींद खराब की और यहाँ पर आकर के मुझे ऐसा लगा कि वो नींद खराब नहीं हुई है, वो नींद इनफैक्ट और अच्छा ही हुआ कि चली गई, क्योंकि यहाँ पर आकर के थोड़ा सा और ऐसा एनर्जी बूस्ट हुई है मेरी। अभी मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी शूट कर ली, रील्स भी बना ली, और अभी जो बच्चे जब वो, मैं तो अपने कार से यहाँ तक पहुँच गई, बट आई सॉ द किड्स ऑल इन स्वेट, और वो दौड़ करके दे हैड दैट थिंग कि भाई साहब उनको यहाँ पर आना है, उन्हें जीतना है। एंड द बेस्ट पार्ट, दे जस्ट रनिंग फॉर देमसेल्फ, फॉर द फिटनेस। वो ये सब प्राइज वगैरह के लिए नहीं, ये भी नहीं कर रहे कि मुझे फर्स्ट आना, सेकंड आना, दे जस्ट रनिंग। वो अपने आप को फिट रखना चाह रहे। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट लखनऊ। एंड ये जो फिटनेस वाला मंत्र अभी स्टार्ट हो गया ना फिर लखनऊ में कि एवरीबडी वांट्स टू बी फिट। कोई जिम ज्वाइन कर रहा है, कोई अलग अलग चीजें कर रहा है। दिस इज समथिंग रियली नाइस, एंड ये तो हमारी तरफ से हमेशा ही रहता है कि हम प्रमोट भी करते हैं इस चीज को। हाउ यू रिमेम्बर योर चाइल्डहुड, क्योंकि एक लगा होगा एक स्टूडेंट और वो लाइफ थी, क्या लगा? एक्चुअली देखा जाए तो जैसे ही फ्लैग ऑफ हुआ तो आई फेल्ट लाइक कि यार मुझे भी ना, आई थिंक मुझे पार्ट लेना चाहिए, बिकॉज उनके अंदर ना ये नहीं रहता है, कॉम्पिटिशन वाली चीजें रहती है, बट ये नहीं रहता है कि यार कि हम फर्स्ट आ गए, हम सेकेंड आ गए। इट्स जस्ट दैट कि दे वांट टू पार्टिसिपेट विद ऑल देयर हार्ट। अच्छा, एज एन एडल्ट हमारे अंदर ये आ जाता है कि अरे यार जीते नहीं यार, तो वो बुरा फील होने लगता है। बट
with the kids it's nothing like that. It's just pure emotions. It's just that they want to enjoy their Sunday. उनका Sunday तो बन गया भाई, उनका Sunday बिल्कुल fun day वाला scene हुआ है. So yes, I remember doing the same thing for my school. एक बारी मैराथन हुआ था, जीत नहीं पाए थे. In fact, I actually broke my ankle. इतनी तेज है सब, मैंने सोचा कि भागते 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 और आई जस्ट ट्विस्टेड माई एंकल एंड इट वाज लाइक अच्छा ठीक है हो गया, अब मैं बैठ जाती हूँ कायदे से. तो आज बच्चों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा था. तो लखनऊ की जनता के लिए क्या कहेंगे, जो ऑडियंस है आपकी, जो श्रोता हैं आपको सुनते हैं रेडियो पे, उनके लिए? मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपने आपको फिट रखना है, अपने आप को बिल्कुल ऐसा चाहिए आपका कि फिगर अच्छा हो, फिजिक अच्छी हो, बॉडी अच्छी हो, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करो. इट्स इम्पोर्टेंट कि आप रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते जाओ. थोड़ी बहुत भी चीजें काफी हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डाइट. बस खाते पीते रहो, मस्त रहो यार, एंजॉय करते रहो. लखनऊ में मुस्कुराते रहिए. प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट किया गया है उसमें स्टूडेंट्स भी आए हैं, काफी एक्साइटमेंट रहा है. बच्चों से बात करते हैं. व्हाट्स योर गुड नेम? हमदान. क्या लगा हमदान, आज किस तरीके का प्रोग्राम था? इट वाज ऑल गुड. मजा आया, फन किया आपने? यस. है ना? किस तरीके के एक्टिविटीज थी, क्या गेम्स थे? आई हैव प्लेड अ बो एंड एरो एंड गन शूटिंग. ओके. एंड व्हाट्स योर गुड नेम? अनंता. आई एम फ्रॉम लोरेटो. Anamta, how was the day today? Means from the morning, it was a great morning. You can Yes, it was a great morning from 3 a.m. from the morning till right now. It's a pleasant day and I love it. Right. और मैराथन क्या था, मतलब what was that actually, and क्या फन थे, क्या गेम्स थे? It was really fun. I loved it. And when I just stopped, I was too tired. I take my father's help to reach me over here, but it was all fun. तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम लखनऊ में और होना चाहिए? जी, I prefer these things because these are really good for health. क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अहमद हूँ और मेडिकल ऑर्गेनाइजर हूँ इस इवेंट का. और बैक सपोर्ट में रहता हूँ. ये धर्मेंद्र भाई का बहुत ही बढ़िया फन आयरिस की तरफ से जो किया गया है, फन एंड रन, और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, लखनवीज के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है. इस तरह की एक्टिविटीज फ्यूचर में भी होती रहेगी और स्कूल गोइंग किड्स और भी जो किड्स हैं उनको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे इस तरह के यहाँ पर. व्हाट्स योर गुड नेम ब्रदर? साहिल. साहिल, किस कॉलेज से हैं आप? लमाटने कॉलेज लखनऊ. राइट. तो किस तरीके का ये एक एक्टिविटी थी, कैसा रन एंड फन के नाम से एक प्रोग्राम था, व्हाट वाज देयर एक्चुअली? सर ये मतलब अच्छी एक्टिविटी थी छोटे बच्चों के लिए, जो मतलब सीख रहे हैं आज के ज़माने में कि मैराथन कैसे होती है, और अच्छी एक्टिविटी थी बच्चों के लिए. तो सही है, सुबह सुबह उठ के अच्छा है, दौड़ें, फिट रहें. आजकल के बहुत सारे यूथ हैं जो अपकमिंग स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में और एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करें. बहुत सारा स्कूल आया था और अच्छा लगा यहाँ पे दौड़ के. अच्छा, इस वक्त तो ओलंपिक भी चल रहा है, गोल्ड आ रहे हैं, ब्रॉन्ज आ रहे हैं, इंडिया में बड़ा नाम हो रहा है. हम भी चाहते हैं कि हम लोग जो अपकमिंग जो जनरेशन है हम लोग की, वो भी जाए ओलंपिया में और नाम कमाए इंडिया के लिए, और हम लोग अच्छे इंडियंस बन सके आगे चल के. यहाँ पे काफी गेम्स हुए हैं, कोई आपके कॉलेज से विनर हुआ? हमारे कॉलेज से, हाँ सर, बहुत सारे गेम्स हुए. 3 हुआ, हमारे कॉलेज से 3 लोग गए थे और तीनों, एक सेकंड आया, एक थर्ड आया और एक फोर्थ आया हम लोग के कॉलेज से. क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्नल्ड स्टार्क है. हाँ, आर्नोल्ड. हाँ, ये अर्नोल्ड है एक्चुअली, में आर्नल्ड कह रहे हैं बट ही इज अर्नोल्ड. अर्नोल्ड, कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये एक एक्टिविटी है क्योंकि कोविड के टाइम के बाद बहुत लोग घर पे बैठना अच्छा लगता है, बट फिटनेस होना चाहिए. वो हम यूथ को बताना चाहते हैं कि फिटनेस होना चाहिए, डेली दौड़ना चाहिए, जिम जाना चाहिए, कोई भी डांस क्लासेस या कुछ भी फिटनेस होना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. क्या शुभ नाम है आपका? अभिषेक ब्रूस. सुबह से आप लोग इस एक्टिविटी में हैं, रन एंड फन, एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा इवेंट हुआ है मैराथन का, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा. सुबह सुबह 4 बजे उठे और कुछ काम नहीं, बस दौड़े हैं बस, और क्या रोज सुबह 4 बजे उठ जाते? रोज नहीं उठते, आज उठना पड़ा, संडे सैक्रिफाइस करना पड़ा. ये सैक्रिफाइस था और क्या, ये हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए भी तो अच्छा था. हाँ, लेकिन संडे था. संडे को आप जो है थोड़ा सा आज एंजॉय हुआ? यस, एंजॉय हुआ था. 4 किलोमीटर बोल के 2.5 किलोमीटर भगा है, लेकिन कोई बात नहीं. लेकिन ये बताइए कि 4 किलोमीटर में से 2.5 किलोमीटर भगाए, मतलब 1.5 किलोमीटर आपको रिलीफ दिया गया? नहीं सर, मुझे सब माइंडसेट था 4 का, लेकिन अब वो रिलीफ क्या हुआ एक तरीके से, उस हिसाब से पेस थोड़ा स्लो था उस हिसाब से. तो अभी मान लीजिए इस तरीके की और एक्टिविटीज होती हैं, या ऐसी एक्टिविटीज अपने शहर लखनऊ में, राजधानी में होना चाहिए, क्या कहेंगे इसमें? ये सब बिल्कुल होना चाहिए. दीपिका जी, ये जो प्रोग्राम आपने रन एंड फन को ऑर्गेनाइज किया,
कितने स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए थे? प्रोग्राम एक्चुअल में क्या था? ये फॉस्टर्स के भी बच्चे हैं यहाँ पे, फॉस्टर एकेडमी के, सीएमएस के भी हैं, लामा टीनियर्स बॉयज के। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। चारों विनर्स हमारे लामा टीनियर्स से ही निकल के आए हैं जी। और ये करने का सिर्फ एक उद्देश्य है, क्योंकि एक तो मेरा फर्म मेरी पहली है और मैं फर्स्ट छोटा सा एक सोशल इवेंट कर रही थी, कोई स्पॉन्सर्स नहीं, कुछ नहीं। मैंने बस एक छोटा सा एक शुरुआत करी अपनी फर्म की, कि जिससे मैं बच्चों को कुछ प्रोत्साहित कर सकूं और बच्चे और अच्छा कर सकें बस। तो इसमें अपने हेल्थ फिटनेस के लिए भी मैं वो अच्छा और अच्छा अपना करें, पढ़ाई के साथ साथ इसको भी बहुत जरूरी है करना। अच्छा, तो कितना एक्साइटमेंट रहा और किस तरीके के गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए? यहाँ पर 4 तरीके के करे गए हैं बच्चों के लिए। शूटिंग के लिए गन शूटिंग का है, मार्चरी है, आपकी पोट्री का है, टग ऑफ वॉर है, और आपका ये क्या कौन सा गेम है ये वाला? ये वो रिंग वाला भी गेम है, और जुम्बा है, योगा कराया है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा, और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल। क्या मैसेज देंगे? मूड चेंज होने की वजह से बच्चे थक थोड़ा सा ज्यादा गए, ज्यादा लंबा हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ दीपिका थी, जिन्होंने बताया कि कैसे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया है। प्रियंका दीक्षित हमारे साथ हैं और इन्हीं से बात कर लेते हैं। प्रियंका, क्या प्रोग्राम था और आप किस फर्म से बेसिकली ताल्लुक रखते हैं? ये अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल है, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ओनली पैन इंडिया ही हमारे 10,000 मेंबर्स हैं। एंड आई एम हेडिंग द नॉर्थ चैप्टर, दैट इज ऑल ऑफ यूपी एंड बियॉन्ड, दिल्ली, फरीदाबाद, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस नॉर्थ मल्टीपल में। आई एम ओवरसीइंग ऑल ऑफ देम। अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल एनजीओ होने के साथ साथ एक खास बात है इसमें, एबीसी अलायंस बिजनेस कनेक्ट हम लोगों ने ऐड किया है एक एलिमेंट। और हम जो हमारे मेंबर्स हैं, एनजीओ के मेंबर्स हैं अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल के, उनके बिजनेसेस और सर्विसेज को अलायंस बिजनेस कनेक्ट के अंतर्गत, एबीसी के अंतर्गत प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो तन मन धन से हमारे साथ लगे रहते हैं, तमाम समाज सेवा के काम करते हैं, छोटे बड़े सब तरह के। इसलिए उनको रिवॉर्ड करने के लिए हमने बिजनेस चैप्टर ऐड किया और अपने मेंबर्स का ही बिजनेस प्रमोट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, हमारे एनजीओ की एक नॉमिनल फीस है और उसी के अंतर्गत बिना बिजनेस चैप्टर की कोई अतिरिक्त फीस लिए हम बिजनेस और सर्विसेज प्रमोट करते हैं अपने मेंबर्स की हैं। और उसी श्रृंखला में हमारे आइरिस इवेंट, जो हमारी एक महिला मेंबर हैं, उनका पहला इवेंट है। तो इस इवेंट को, ये जो फन रन है लखनऊ का, इसको हमने टू पुट इट टुगेदर, वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम लोग ये रन ऑर्गेनाइज कराने में अपनी लेडी मेंबर जो दीपिका सिंह है, उनकी पूरी मदद कर सके। एंड टुडे हियर वी आर। और बहुत बड़े बड़े स्कूल, हमारे एजुकेशन पार्टनर्स भी हैं, बहुत हमारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। एंड थैंक यू फॉर ऑल द मीडिया पीपल, जुनैद स्पेशली फॉर हेल्पिंग अस cover this, spread this. Thank you. लमाटनिया बॉयज कॉलेज और फॉस्टर एकेडमी हमारे एजुकेशन पार्टनर है और उनके भी बहुत आभारी। रेडियो मिर्ची हमारे मीडिया पार्टनर एंड अदर मीडिया ऑल्सो। आई थैंक एवरीबडी। हम लोग के साथ इस वक्त मनोज वर्मा जी हैं, सिविल डिफेंस से हैं और राष्ट्रपति पदक भी उनको दिया जा चुका है। बात कर लेते हैं। सर, आज आप चीफ गेस्ट थे रन एंड फन प्रोग्राम में, क्या प्रोग्राम था, थोड़ा सा डिटेलिंग? प्रोग्राम देखिए, ये पहली बार आयोजक आइरिस के द्वारा किया गया है और दीपिका सिंह जी ने बहुत इसमें मेहनत की है। कई सारे स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक रन के माध्यम से, फन के माध्यम से बच्चों को फिट रखना के लिए एक संदेश दिया जाए। उसके तहत ये कार्यक्रम किया गया था। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रन एंड फन ये एक प्रोग्राम था स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, और इसमें कई शहर की जो सम्मानित हस्तियां थी वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। उन्हीं में से एक हमारे साथ हमारे बीच हैं, योगा की मास्टर कही जाती हैं, रजनी से बात करते हैं। रजनी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका 9 PM न्यूज लाइव में। कब से आपको ये शौक आया और कितने सालों से चला रहे हैं और आपकी संस्था क्या है? मेरा नाम रजनी मंध्यान है। आई एम डायरेक्टर ऑफ सीसी फिजियो एंड योगा सर्विसेज। मेरे लखनऊ में 2 सेंटर्स हैं, जिसमें हम योगा और फिजियोथेरेपी और पिलाटीज और भी फिटनेस के जोन्स पे काम करते हैं। और जहाँ तक कि आज के इवेंट की बात है, ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो खुद इस फील्ड में लगभग मुझे 25-30 साल हो गए हैं फिटनेस से रिगार्डिंग। तो कोई भी ऐसा इवेंट होता है, मेरा क्योंकि पैशन भी है, तो मैं कभी नहीं चाहती कि इस तरह के इवेंट छोड़े जाएं। तो हमेशा, चाहे वो रन हो, चाहे मैराथन हो, चाहे कुछ भी फिटनेस रिलेटेड हो, वेदर इट इज योगा एंड पिलाटीज, तो अच्छा लगता है टीम के साथ आगे बढ़ के काम करना। तो आज भी आप जो टीनेजर्स हैं, जो गर्ल्स हैं,
उनकी तरह लग रही हैं। एज नहीं पूछनी चाहिए लेडीज से, बट जिस तरीके का आपने अपना एक पूरा गेटअप तैयार कर रखा है, क्या टिप्स देंगी ऐसे और स्टूडेंट्स को, मेल और फीमेल्स को, गर्ल्स एंड बॉयज को, कि जो इस तरीके से फिट रहें और जाहिर सी बात है, जो फिट रहेंगे तो देश के लिए, देश हित के लिए बहुत कुछ काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है फिटनेस एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। मैं हमेशा जब कहीं भी जाती हूँ और अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि फिटनेस के कुछ टिप्स बताइए, तो मेरा सबसे पहला लाइन यही रहता है कि अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। उसमें हमारा स्लीप आती है, जिसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। आज भी जो लोग रन के लिए आए हैं, अगर वो प्रॉपर स्लीप करके नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली वो शाम तक अपने आप को बहुत थका महसूस करेंगे। लेकिन अगर वो अच्छी नींद करके आएंगे तो उनको पूरा दिन भर एनर्जेटिक बने रहेंगे, भले ही वो जाए जितना किलोमीटर दौड़े हो। तो आपकी लाइफस्टाइल में स्लीप है, आपका डाइट है, नो डाउट कुछ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज लाइक 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज, जरूरी नहीं कि वो योगा ही हो, कोई भी आपका डांस फॉर्म हो सकता है, योगा हो सकता है, आपके नॉर्मल स्ट्रेचेस हो सकते हैं, आपकी साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट, आपका डाइट, आपकी स्लीप और आपकी मेंटल हेल्थ, तो सभी कुछ मिला के जब हम एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं अपने हेल्थ के लिए, तो ऑब्वियसली फॉर बीइंग अ लेडी मैं यही कहूँगी, अगर एक लेडी स्वस्थ है तो उसका परिवार और ऑब्वियसली पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ संजीव भटनागर जी हैं। बात करते हैं कि संजीव जी, क्या प्रोग्राम था, किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? ये एक यूनिक एक प्रोग्राम था जो सडनली, मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं, जनरली इस तरीके के प्रोग्राम में बहुत प्लानिंग करी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंज दिया गया था हम लोग को कि 10 से 15 दिन में आप करके दिखाओ। तो आप देखा तो है क्राउड कितना आया है, और छोटे छोटे बच्चे और जो दौड़ रहे थे उनका एनर्जी लेवल देख के मेरे को लगता है कि अगर ये एनर्जी आगे ट्रांसफॉर्म की जाए तो अभी जो 6 पे हम लोग रुके हैं ओलंपिक्स में, वो 6 को 60 होते देर नहीं लगेगी। तो अभी क्या लग रहा है कि बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या एक्साइटमेंट उनमें दिखा? बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि कुछ ट्रेनिंग और इन्वॉल्वमेंट के पेरेंट्स इस टाइम दिखे बहुत ज्यादा, पेरेंट्स साथ में थे, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट अभी उनको पूरे समय चाहिएगा। 1-2 पेरेंट्स से बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो हम लोग के बच्चे आगे बढ़ेंगे। यूरोपियन कंट्रीज और यहाँ पे हमको फर्क दिखता है कि वहाँ पे क्लास 1 जो शुरू होता है 6 या 7 की एज में ABC पढ़ाया जाता है, और प्ले ग्रुप से लेके मतलब 4 साल बच्चा केवल प्ले करता है। टेनिस खेलेगा, शॉट पुट करेगा, स्विमिंग करेगा, वो सब करेगा, तो उसका एक जो नेचुरल बिल्डअप बनता है वो स्पोर्ट्स के लिए काफी अच्छा हो जाता है। सवाल है संजीव जी, हाँ। आप देख रहे होंगे ओलंपिक चल रहा है, पदक भी आ रहे हैं, गोल्ड भी आया है, मगर एक कहीं ना कहीं एक झटका भी लगाया है, छोटा सा, मतलब छोटा कह लेंगे कि आप बड़ा झटका लगाया है विनेश फोगाट के तौर पे, जिस तरीके से उनको बाहर किया गया है 100 ग्राम की वजह से। क्या है इसके अंदर और कैसा लग रहा है आपको? क्या होता है जब एक खिलाड़ी की ओलंपिक लेवल पे अगर वो कर रहा है तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, उनका नेचुरल जो वो था 55 किलो के वजन में वो हमेशा लड़ती रही हैं, और कहीं ना कहीं 55 किलो में जब उनके पहले किसी और का नाम सिलेक्शन हो गया था तो 50 kg में शी वाज ट्राइंग, तो 50 किलो के लिए जो 5 किलो का गैप है उसको वो कम करना, और जो उनका जो बाउट्स थे एक दिन में 3-3 खेलने पड़े, 3 खेलने में वो बिना पानी के, बिना खाने के उन्होंने जो पहले दिन लड़े हैं, नेचुरली आपको प्यास लगेगी, खाएंगे तो जो कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म रेट इतना हाई हो जाता है कि आपको एकदम से वजन बढ़ता है। तो जो फाइनल के लिए था उनका 52.7 जो पड़ा है, जिसमें 52.7 हो गया, जो उन्होंने रिड्यूस करके 50.1 तक लेकर आया। तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है, और जैसा एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो मेल और फीमेल बॉडी में थोड़ा फर्क तो है कि वेट गेन की टेंडेंसी फीमेल बॉडी में ज्यादा होती है बनिस्बत मेल बॉडी में, तो उसका डिसएडवांटेज तो उनको मिला ही है। लेकिन जहां तक रूल्स कहते हैं तो है, वहां पे 5 जो खिलाड़ी थे इटली के थे, या जूडो में एक कोरियन खिलाड़ी थी, उन सबको भी ये 50-100 ग्राम पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। बट हैविंग वन कि आप सिल्वर तक जीत गए हैं तो कम से कम वहां तक तो आप कंसीडर करो, उसके बाद वो फेल हुए ना। तो आप देख रहे थे हमारे साथ संजीव भटनागर थे, जिन्होंने बताया कि
क्या क्या प्रोग्राम में हुआ है, आज किस तरीके का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने जो ओलंपिक में हम अपनी खिलाड़ी है भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके बारे में भी बोला। दुख की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अफसोस हमेशा रहेगा कि गोल्ड लाने वाली आज वो फाइनल से बाहर है। कैमरा पर्सन उमैर खान के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।